वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री की इस क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक गैसों के लिए समतापी वक्र। हमारी जो यूनिट चल रही है गैसीय अवस्था, उसी का टॉपिक है। आगे बढ़ा रहे हैं उस यूनिट को। लास्ट टॉपिक हमने किया था वान डेर वाल इक्वेशन। उसके बाद का टॉपिक है कि वास्तविक गैसों के लिए समतापी वक्र। तो बात करूं मैं समतापी वक्र के लिए, तो जैसा कि आपको नाम में दिख रहा है समतापी वक्र, यानी कि ऐसा वक्र जहां ताप समान रहे, है ना। ऐसा वक्र जहां ताप समान रहे, यानी कि कोई भी गैस का ताप अगर समान रहे और उसके दाब और आयतन के मध्य अगर वक्र खींच दिया जाए। वक्र का मतलब होता है ग्राफ, सीधी सी बात है। किसी भी गैस के लिए अगर उसका तापमान समान रख के और उसके दाब और उसके आयतन के मध्य अगर कोई ग्राफ खींच दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, उसका समतापी वक्र कहलाता है। तो हमने जब क्रांतिक घटनाएं पढ़ा था, क्रिटिकल फिनोमिना पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल फिनोमिना जो था, वो क्रांतिक घटनाएं जो थी, वो सेंट एंड्रूज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1865 में बताया था। और उन्होंने एक एंड्रूज उपकरण भी काम में लिया था। ठीक है, तो वहां तक अपने कवर कर चुके हैं। अगर आप नए जुड़े हो इस वीडियो पे, इस लेक्चर पे, तो आप वो पीछे वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है गैसीय अवस्था, वहां जाकर देख सकते हो। चलो आज इसके बारे में बात करते हैं कि समतापी वक्र कैसे होते हैं और क्या बताते क्या है समतापी वक्र। तो ये जो समतापी वक्र है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैंने बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए। ठीक है, तो विभिन्न तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड के जब मैंने समतापी वक्र खींचे, दाब और आयतन के मध्य, तो हमें क्या परिणाम मिलेगा वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली समतापी वक्र क्या चीज है। तो एक निश्चित ताप पर, यानी समतापी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ताप समान रखना पड़ेगा। ताप समान हो किसी भी गैस का, और उस समय किसी गैस के दाब व आयतन के मध्य खींचे गए वक्र को समतापी वक्र कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब देखिए, अब है कि एक आदर्श गैस के लिए समतापी वक्र की आकृति हाइपरबोला, हाइपरबोला होती है। लेकिन कौन सी हाइपरबोला होती है? ये होती है समकोणीय हाइपरबोला। कौन सी? समकोणीय हाइपरबोला। समकोणीय हाइपरबोला होती है, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए ऐसा नहीं होता। वास्तविक गैसों के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि समतापी वक्र बनाइए, वास्तविक गैसों के लिए समतापी वक्र को समझाइए। तो ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये समतापी वक्र बनाने पड़ेंगे। ये है क्या? ये बेसिकली ये ग्राफ किस प्रकार से क्या बता क्या रहा है? तो देखिए, आयतन और दाब के मध्य ग्राफ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए है, अलग अलग तापमान पर। सबसे पहले मैं बात करूं वक्र कौन सा? के जे आई एच। वक्र कौन सा? के जे आई एच। 13.1 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली और उसका तापमान है 13.1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या देखा एंड्रूज ने? ये देखा कि जैसे जैसे क्या, जैसे जैसे H से लेकर के I तक गैस का दाब बढ़ा रही है, उसका आयतन कम हो रहा है। यानी कि गैस कौन सा व्यवहार कर रही है? आदर्श व्यवहार कर रही है। यानी कि गैस का दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता है, हमें पता है, आदर्श व्यवहार कर रही है। लेकिन पॉइंट I से लेकर के पॉइंट J तक एक क्षैतिज रेखा है, यानी कि यहां पर गैस का दाब तो समान है, लेकिन इसका आयतन कंटिन्यूसली कम हो रहा है। यानी कि इस पॉइंट पर आकर के गैस का क्या शुरू हो गया? द्रवण शुरू हो गया। द्रवण से मतलब यानी कि जो गैस गैसीय अवस्था में थी, वो अब द्रव अवस्था में आ चुकी है। गैस का लिक्विफिकेशन हो रहा है आई से लेकर के जे तक। अब ये पॉइंट जो जे है, यहां पर गैस क्या हो चुकी है? द्रवित। अब ये द्रवण यहां से शुरू हुआ था और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? द्रवण हो रहा है। जे पॉइंट पर आकर के ये जे से लेकर के के तक का जो ग्राफ है, ये जो वक्र है, ये क्या बता रहा है?
ये बता रहा है कि भैया यहां पर गैस का दाब चाहे कितना बढ़ा दो, गैस का दाब कितना ही बढ़ा दो, लेकिन उसका आयतन में कोई कमी नहीं हो रही। इसका मतलब जे पॉइंट पर गैस क्या हो चुकी है भैया, द्रवित हो चुकी है। जे पॉइंट पर गैस क्या हो चुकी है, द्रवित हो चुकी है। 13.1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस प्रकार का वक्र प्राप्त हुआ। H से लेकर के I तक आदर्श व्यवहार प्रदर्शित कर रही थी, I से लेकर के J तक क्षैतिज रेखा यानी आयतन में कमी आ रही है, गैस द्रवित अवस्था में है यानी कि गैस का द्रवण हो रहा है। यहां पर आकर के गैस पूरी की पूरी द्रवित हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं वक्र नेक्स्ट GFED, वक्र GFE और D की। तापमान कितना, 21.5 डिग्री सेल्सियस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ताप कितना है, 21.5 डिग्री सेल्सियस है, और फिर हमने ये अपने ने क्या किया, डी से लेकर के ई पॉइंट तक, डी से लेकर के ई पॉइंट तक यहां पर क्या हुआ कि आदर्श व्यवहार प्रदर्शित हो रहा है और गैस का आयतन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, दाब को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ई से लेकर के एफ पॉइंट तक दाब का मान स्थिर है, लेकिन आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी इस ई पॉइंट पर गैस क्या हो चुकी है, द्रवण की अवस्था में आ चुकी है, यहां से द्रवित होना शुरू हो चुकी है और एफ पॉइंट पे आकर क्या हो चुकी है, द्रवित हो चुकी है। अब एफ पॉइंट से जी पॉइंट तक गैस का आयतन बिल्कुल एकदम कांस्टेंट है, लेकिन दाब को बढ़ा रहे हैं। दाब को कितना ही बढ़ा दो, आयतन का मान नहीं घट रहा। क्यों? क्योंकि यहां पे गैस द्रवित हो चुकी है। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट बात करते हैं वक्र सी बी और ए की, सी बी और ए की। अब ये वक्र जो है ये क्या है, 31 डिग्री सेल्सियस पे, 31.1 डिग्री सेल्सियस पे, यहां पे मैंने लिखा नहीं है 31.1 डिग्री सेल्सियस। ये लिखा इसलिए नहीं था क्योंकि ये है टीसी। क्या है भैया, टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वह तापमान जिसके ऊपर गैस का दाब कितना ही बढ़ा दो उसको द्रवित नहीं किया जा सकता। वह तापमान जिस पर गैस का दाब कितना ही बढ़ा दिया जाए उसका द्रवण नहीं हो सकता। यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस तक यहां जो तापमान था, जैसे जैसे गैस का दाब बढ़ा रहे थे, ये बी पॉइंट था, यहां बी पॉइंट तक तापमान दाब बढ़ रहा था और आयतन क्या था, घट रहा था। लेकिन बी पॉइंट पर आकर के अचानक गैस द्रवित हो चुकी है। क्या हो चुका है, अचानक गैस का द्रवण हो चुका है। अब यहां से, अब ये थोड़ा सा ग्राफ है ना, ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से, और ये बी पॉइंट जो है ना अपना, ये यहां आएगा। ठीक है, तो अब ये बी पॉइंट जो है यानी कि ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर ये बी पॉइंट पर आकर के यहां बी पॉइंट तक तो कंटिन्यूसली, अब यहां देखो, यहां क्षैतिज रेखा आ रही थी, यहां क्षैतिज रेखा आ रही थी, यानी यहां पे द्रवण शुरू हुआ था, यहां पे द्रवित हुई, यहां पे द्रवण शुरू हुआ, यहां पे द्रवित हुई। लेकिन ये जो तापमान है ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप है। वह तापमान जिसके ऊपर गैस का दाब कितना ही बढ़ा दो वह द्रवित नहीं हो सकती। ऐसा तापमान अगर लिया जाए तो जितना, अब दाब को क्या कर रहे थे, ए से लेकर के बी तक बढ़ा रहे थे। अब ऐसा पॉइंट आया बी, यहां पे गैस अचानक क्या होगी, द्रवित। समझ गए मेरी बात को? बात ये थी कि क्रिटिकल टेम्परेचर अगर गैस का है तो उसका दाब जैसे ही बढ़ाएंगे तो एक फिक्स दाब आएगा, उस दाब के ऊपर की फिक्स दाब कितना होता है, फिक्स दाब होता है 73 एटमॉस्फेयर। 73 एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस द्रवित हो जाती है। उसके बाद में चाहे उसका दाब कितना ही बढ़ा दो, उसके आयतन पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस समय इसका जो क्रांतिक आयतन होता है वो होता है 95.5 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बात करें हैं कि तो सर ये समतापी वक्र आप समझा क्यों रहे हो? अरे समझा इसलिए रहे हैं
कि ये समतापी वक्र अब यहां के बाद में क्या हो गया, समकोणीय हाइपरबोला परवलय। इसके बाद में तापमान को कितना ही बढ़ा दिया जाए, उसके बाद में क्या आ रहा है, परवलय आकार का क्या आ रहा है, परवलय आकार का वक्र आ रहा है। यानी कि इसके बाद में गैस क्या कर रही है, आदर्श व्यवहार प्रदर्शित कर रही है। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वास्तविक व्यवहार, वास्तविक यानी आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित कर रही है। सेम हो रहा है इन दोनों कंडीशन में, लेकिन यहां उसके बाद में ऐसा नहीं हो रहा। ये कहलाते हैं अपने समतापी वक्र। किसके समतापी वक्र, वास्तविक गैसों के।